नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। राहुल गांधी इन दिनों विदेश के दौरे पर हैं और भारत में यहाँ की आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और ये बयान दे रहे हैं कि मोदी सरकार ने भारत को तबाह कर दिया है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, और केरोसिन इस कदर छिड़क दिया है कि वहां सिर्फ और सिर्फ विष घोल करके पूरे देश को आपस में लड़ाने का काम हुआ है। अब आप समझ सकते होंगे कि राहुल गांधी कहना क्या चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के ताने बाने को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की तारीफ जहां जहां वो जाकर के बोल रहे हैं, इस तरह की बातें वहां के राष्ट्राध्यक्ष अगर कर रहे हैं, तो फिर सवाल ये उठता है कि सही कौन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत की तारीफ की है, विशेष करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आर्थिक नीतियों को लेकर के उन्होंने बड़ा बयान दिया है। बयान ये दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भारत को आगे जाना ही जाना है, और ये देख करके अब रूस को भी चाहिए कि वो नरेंद्र मोदी की नीतियों को अंगीकार करे, स्वीकार करे और अपने पैर पर खड़ा हो जाए। एक तरफ राहुल गांधी ये कहते हैं कि देश को तबाह कर दिया नरेंद्र मोदी ने, और दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन ये बयान दे रहे हैं। अब कौन बयान सही है वो हम आपको बताएंगे बाद में, लेकिन बात पुतिन की ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ करते रहे हैं, चाहे वो मिस्र में हो और इस तरह से किसी भी अन्य देश में। ऑस्ट्रेलिया ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस मान लिया है। वहां के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पे कहा कि पीएम मोदी बॉस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। जो बाइडेन के बयानों को हम न भूलें, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के संदर्भ में जो नीति बना रहे हैं, भारत का ही विकास नहीं, पूरी दुनिया के विकास का एक रास्ता खुलेगा। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं, और वो टिप्पणी करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था और आर्थिक ताना बाना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये दोनों बातें हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ईस्टर्न कॉरिडोर फ्रंट की एक बैठक में ये बयान देते पाए गए कि नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का जो नारा दिया और उसका जो परिणाम आया, उसमें भारत आत्मनिर्भर बन गया। लेकिन रूस में स्थिति थोड़ी खराब हुई है। इसके पीछे यूक्रेन से जो युद्ध हुआ है, उसके कारण पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के उत्पादों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगने के कारण रूस में बहुत मुश्किलों की स्थिति बन गई। उन्होंने एक कार का उदाहरण दिया कि हम मर्सिडीज जैसा कार तो नहीं बनाते, लेकिन रूस के अपने टेक्नोलॉजी से बनी कार विदेशों में खूब सराही जाती थी और लोग उसको आयात करना चाहते थे और आयात करते थे। लेकिन प्रतिबंध के कारण ऐसा नहीं हुआ, और जब प्रतिबंध लगा तो आयात और निर्यात पर असर किस तरह पड़ा कि निर्यात तो रुका ही रुका, आयात में भी कमी आ गई, और स्थिति यह हो गई कि अब रशियन नागरिकों को जब कारों की जरूरत पड़ रही है तो वो ज्यादा दामों पर कार मंगा रहे हैं, और इसके कारण से पूरी प्रक्रिया और आर्थिक गतिविधि ध्वस्त हो गई। व्लादिमीर पुतिन ने उदाहरण दिया कि भारत अब अपने दम पर हर एक क्षेत्र में अपना निर्माण कर रहा है। यहाँ तक कि जो विदेशों से भी लोग आते हैं वो भारत के साथ मिलकर के किसी प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और इससे भारत में रोजगार तो उत्पन्न होता ही होता है, भारत की तकनीक उन्नत होती है और भारत का प्रोडक्ट विदेशों में निर्यात होता है और भारत में भी उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। इस तरीके का उदाहरण देकर के उन्होंने साबित किया कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कार्यक्रम का असर अब दिख रहा है, और ये जो प्रधानमंत्री की मौलिक सोच थी, इसके परिणाम अब सार्थक हो रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ने तो सिर्फ वाहन के क्षेत्र में, व्हीकल के क्षेत्र में एक उदाहरण के जरिए ये बताया कि मेक इन इंडिया बहुत ही प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस से लिया गया
कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम का फल मिलने लगा। उन्होंने जो कुछ भी कहा, अब हम आपको उदाहरण सहित बताते हैं कि रक्षा के क्षेत्र में भी भारत ने स्वदेशी तकनीक से बने रक्षा उत्पादों को महत्व दिया और उसको बढ़ावा दिया। आज स्थिति यह है, रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 3 गुना से अधिक हमारे रक्षा निर्यात में बढ़ोतरी हुई है और आने वाले 5 सालों में 50% अर्थात 2 गुने से भी ज्यादा इस तरह के निर्यात की हमारी संभावनाएं बन रही हैं और निर्यात करने की स्थिति में होंगी। तो रक्षा निर्माण और लॉजिस्टिक क्षेत्र में भारत मेक इन इंडिया अर्थात इंडिया में ही बनेगा, मेड इन इंडिया, इंडिया का उस पे लोगो होगा और वो बाहर भी भेजा जाएगा और उसमें इतने बढ़िया तरीके से तकनीक का इस्तेमाल होगा कि पूरी दुनिया में उसकी साख बनेगी। ये चीन को एक बड़ा जवाब है। और व्लादिमीर पुतिन ने ये सारी बातें क्यों बोली? क्योंकि अक्सर राहुल गांधी इस तरह के बयान विदेशों में जाकर देते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि कितना बड़ा जवाब व्लादिमीर पुतिन ने राहुल गांधी के इन बयानों के संदर्भ में दे दिया। हालांकि उन्होंने राहुल के नाम का जिक्र नहीं किया। हम बार बार राहुल का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं अपने इस संवाद में? क्योंकि राहुल गांधी मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम पर कई बार टिप्पणी कर चुके हैं। सार्वजनिक सभाओं में नहीं, किसी मंच से नहीं, बल्कि संसद में। आप इस वीडियो के जरिए देख सकते हैं कि वो संसद में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम पर जब वो चर्चा कर रहे थे तो मेक इन इंडिया के लोगों पर वो हास्यास्पद तरीके से बयान दे रहे थे। क्या बयान दे रहे थे ये सुनिए। आज हिंदुस्तान में आप मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया की बात करते रहते हो। मेड इन इंडिया हो ही नहीं सकता। आज मेक इन इंडिया का बब्बर शेर तैयार किया, काले रंग का बब्बर शेर, उसके अंदर देखो तो घड़ी जैसा चलता है वो। जहां देखो, इंटरनेट में देखो बब्बर शेर, टीवी में देखो बब्बर शेर, मोदी जी का भाषण सुनो बब्बर शेर, स्टेज जल जाता है बब्बर शेर। और हम आपसे पूछ रहे हैं, बब्बर शेर दिखा दिया, हमें बताओ कितने रोजगार आपने हिंदुस्तान के युवाओं को दिए? तो सुना आपने, वो बब्बर शेर पर टिप्पणी कर रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ये भूल गए कि जिस मेक इन इंडिया प्रोग्राम को फेक इन इंडिया या हेट इन इंडिया शब्द से वो संबोधित करते हैं, अब पूरी दुनिया में मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट का असर दिख रहा है और लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका के वो तमाम देश जहां मोदी राजनयिक यात्रा पर गए और जब दोनों देशों के आर्थिक संबंधों की बात हुई तो उसमें मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में इतनी संभावनाएं देखी कि उन देशों ने भारत के साथ निवेश के संभावनाओं को तलाशने की पहल की। बात सिर्फ अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या ब्रिटेन तक ही नहीं, यूरोप के अन्य देश, फ्रांस, जर्मनी, इटली ने तो भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की बहुत ज्यादा तारीफ की। और आप देख सकते होंगे कि उसका असर भी अब दिखने लगा है। और ये असर इसलिए दिख रहा है क्योंकि चीन अपने यहाँ के बने सामानों से जिस तरह से पूरी दुनिया के बाजार को लगभग कब्जा कर चुका था, अब उस पर लगाम कसना शुरू हुआ है। क्योंकि भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया के तहत अपने प्रोडक्ट्स को अपने देश में तो समायोजित कर ही रहा है, वो दूसरे देशों को भी भेज रहा है। और वो प्रोडक्ट और उनकी विश्वसनीयता इस कदर प्रभावी है कि वो अब मान्य हो रहा है, उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है। और इसी का उदाहरण देकर के व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब रूस के लोगों को सीखना चाहिए भारत से और भारत के प्रधानमंत्री के उस दृष्टिकोण से कि हमारे ही देश में किसी भी वस्तु का उत्पादन किया जाएगा, हमारी तकनीक और जिस दूसरे देश की तकनीक आई हुई है उन दोनों का समागम होगा और उसके बाद जो प्रोडक्ट होगा वो मेड इन इंडिया, उस प्रोडक्ट पर मेड इन इंडिया का लोगो होगा। अर्थात पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो है अब चाइना जैसे देशों के प्रोडक्ट को पूरी तरीके से टक्कर देगा। और उस टक्कर में वो विजयी इसलिए रहेगा क्योंकि उसकी लोकप्रियता बढ़ गई है, क्योंकि वो ज्यादा मजबूत तरीके का प्रोडक्ट है। और उस प्रोडक्ट के लॉन्च में अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि भारत इस कदर
अपने तकनीक को सुधार चुका है। इसी बात पर जोर देते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अब रूस के नागरिकों को, यहाँ के निवेशकों को और बिजनेसमैन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। सवाल यह है कि भारत में तो इस नारे का विरोध किया जाता है, विशेष करके कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा जब भी आर्थिक मोर्चे पर या आर्थिक नीतियों पर चर्चा करनी होती है या कोई बयान देना होता है तो मेक इन इंडिया पर पहले सवाल उठाया जाता है। राहुल गांधी भारत से लेकर विदेश तक जहां कहीं भी मंच शेयर करते हैं और भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्र पर टिप्पणी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया कार्यक्रम के जरिए भारत के आर्थिक नीति को लगभग चीन की कॉपी करके एक तरह से उसको बर्बाद कर दिया गया, जबकि ये चीन की कॉपी नहीं बल्कि चीन को टक्कर देने की रणनीति है और इस रणनीति का फायदा भारत को मिलने लगा है। ये रूस और यूरोप के कई देश और अफ्रीका के कई देश मानने लगे हैं और यही एक कारण था कि निवेश की संभावनाएं भारत में लगातार बढ़ रही हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि व्लादिमीर पुतिन ने जो कुछ भी कहा और राहुल गांधी भारत के आर्थिक नीति पर जो टिप्पणी कर रहे हैं उन दोनों के मायने क्या हैं। आप ही अनुमान लगा सकते हैं और उस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि जो बयान व्लादिमीर पुतिन ने दिया है, क्या वो राहुल को एक बड़ा जवाब नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया की नीति और उस पर दिया गया नारा भारत को आर्थिक स्वावलंबन की स्थिति में ला करके खड़ा कर दिया है और इसी की बदौलत अगले 5 सालों में जो कुछ भी होगा, कम से कम आर्थिक क्षेत्र में, वो आने वाले 1 दशक में इतना बड़ा आधार तैयार करेगा कि भारत विश्व गुरु बनेगा और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा और आने वाले 5 सालों में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आप हमारी इस खबर और इस विश्लेषण से कहां तक सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।